नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर जिले में एसीबी उदयपुर की टीम ने रामसागड़ा थाने के हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव को 3000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की राशि तहसील चौराहा के पास एक मिठाई की दुकान पर बुला कर ली। सीआई सोनू शेखावत ने बताया कि माडा निवासी आशीष यादव ने एसीबी में शिकायत दी कि वह उदयपुर में काम करता है। माडा गांव में उसके पैतृक घर और जमीन है। पास ही उसके ताऊ महानलाल यादव, उनका बेटा अंबालाल यादव और जयंती लाल रहते हैं। ताऊ ने उसके हक की जमीन पर कब्जा करने के लिए पत्थर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। इसे लेकर आशीष थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र कार्रवाई करने की एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान करने लगा। सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाकर हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव को दबोच लिया। राजधानी जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ जाटव निवासी हिंडौन सिटी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 1,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में रामदयाल, राकेश और शंकुतला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि 14 जून 2022 को पीड़िता के पिता ने सांगानेर थाने में दर्ज रिपोर्ट में 13 जून को 14 साल की पीड़िता छोटे भाई के साथ दूध लेने डेयरी पर गई। दूध लेकर भाई घर आ गया, लेकिन पीड़िता नहीं लौटी। पुलिस ने 1 जुलाई को पीड़िता को उसके गांव से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जांच में पता चला कि आरोपी पीड़िता से शादी कर उसे भरतपुर स्थित मामी के घर ले गया, जहां दुष्कर्म किया। यहां से महुआ में रहने वाली बुआ के घर ले गया और यहां भी संबंध बनाए। बाद में दिल्ली सहित अन्य जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां रखकर कई बार दुष्कर्म किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बगैर उन पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि संजीवनी मामले में वह आरोपी है, उनके परिवार के सदस्यों का भी नाम भी इसमें है। मैंने बतौर गृह मंत्री यह बात कही थी, उस पर उन्होंने मौन धारण कर रखा है। जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया ने अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहूं। हमारे 1.5 लाख लोगों के रुपए अटके हुए हैं, वह इसमें कुछ करें, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री ने तो इस मामले में मौन धारण कर रखा है। मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। मैंने इसका भी स्वागत किया कि अगर लोगों के रुपए निकालने के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो भी मैं खुश हूँ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह मंत्री लापरवाह निकलेंगे। वह तो पूरी तरह से टाइम पास मंत्री है। संजीवनी के मामले में ईडी आगे नहीं आ रही है। एसओजी कई पत्र लिख चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। दौसा जिले से गुजर रहे मनोहरपुर कैथून नेशनल हाईवे पर पिकअप पलटने से हुए हादसे में 7 लोग घायल हो गए। हादसा सैंथल थाना इलाके में चलाना बालाजी के पास उस वक्त हुआ जब पिकअप सवार लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान गंभीर घायल सीताराम व हरि सिंह निवासी दौसा की मौत हो गई। थाना प्रभारी घासीराम ने बताया कि दौसा शहर व आसपास के गांवों के 10 से ज्यादा लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे। लौटते वक्त उनकी लोडिंग पिकअप चलाना बालाजी मंदिर के पास बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की। चर्चा में टिकटों को लेकर सुझाव मांगे गए। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के सामने जीत का नया फॉर्मूला भी रख दिया। सुझाव दिया कि जिन नेताओं की 30,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई है, उनके टिकट को सोच समझकर रिपीट किया जाए। दरअसल मंत्रियों की ओर से यह बात कही गई है कि पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का माहौल था। कांग्रेस ने सरकार भी बनाई, लेकिन इसके बावजूद जो नेता बड़े अंतर से हारे हैं, उन नेताओं के टिकट पर पार्टी को विचार करना चाहिए। जो नेता अच्छे माहौल में भी चुनाव बड़े अंतर से हारे, क्या उन्हें टिकट देना चाहिए और पूर्व सांसदों के नाम पर भी विचार किया जाए, क्योंकि जो सांसद चुनाव हारे वे मोदी लहर में चुनाव हारे थे। ऐसे में उन्हें अगर विधानसभा से मौका दिया जाए तो पार्टी के जीतने के आसार बढ़ जाएंगे।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 258 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए एग्जाम 8 से 11 सितंबर तक होंगे। 2 पारियों में होने वाले ये एग्जाम जयपुर, अजमेर समेत राज्य के 7 से ज़्यादा जिलों में ऑनलाइन होंगे। शायद ये पहला कोई कंपटीशन एग्जाम है जब अभ्यर्थियों को आवेदन करने से लेकर तैयारी करने तक 3 माह का भी समय पूरा नहीं मिला हो। बोर्ड सचिव अल्पा चौधरी ने बताया कि 4 दिन चलने वाली परीक्षा सुबह और दोपहर की 2 पारियों में करवाई जाएगी। पहली पारी सुबह 9:30 से 12:30 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3:30 से 6:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी। गौरतलब है कि 258 पदों पर कुल 59,968 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जयपुर में एक घर में मिली फोटोग्राफर विष्णु की हत्या के राज चुकाने वाले हैं। शराब और डीजे पार्टी के दौरान बहस हुई थी, जिसके बाद बदमाशों ने विष्णु की हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश तो भाग निकले। 7 दिन बाद घर से लापता हुए विष्णु की हत्या का पता चला। मर्डर के बाद रामसर पालावाला गांव के लोग सहमे हुए हैं। प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि शराब पीने के दौरान ही उनके बीच किसी बात पर अनबन हुई थी। मामला बढ़ता देख विष्णु वहां से घर चला गया था, लेकिन आरोपी दोनों भाई विक्की और किशोर अपनी बाइक लेकर विष्णु के घर गए। उसे बाइक पर बैठाकर वापस ले आए, फिर शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने दोनों भाइयों समेत 5 लोगों को पकड़कर हिरासत में लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के परिणाम में अनियमितता के मामले में आरपीएससी सचिव, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश मनीषा कंवर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से अप्रैल 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा के बाद आरपीएससी ने गत 1 जून को प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी। आयोग ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को तय नहीं किया और 4 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया। यदि आयोग आपत्तियां तय कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देते तो याचिकाकर्ताओं का भी भर्ती में चयन हो जाता। ऐसे में आयोग की ओर से जारी परिणाम को रद्द किया जाए। एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। जयपुर में बंधक बनाकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ सुंघाकर आरोपी परिचित पिकअप में डालकर उसका किडनैप कर ले गए। 1 महीने तक रिश्तेदार के घर पर बंधक बनाकर गैंगरेप करते रहे। कनोता थाने में महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह परिवार के साथ यहां रहकर काम करती है। 7 जुलाई को उनकी 16 साल की बेटी बकरियां चराने गई थी। आरोपी परिचित हसन, दुल्हासन व शमसूल ने कपड़े में नशीला पदार्थ सुंघाकर नाबालिग बेटी को बेहोश कर पिकअप में डालकर किडनैप कर ले गए। रिश्तेदार के घर पर बंधक बनाकर तीनों आरोपियों ने 1 महीने तक गैंगरेप किया। पता चलने पर आरोपी के घर से नाबालिग पीड़िता को परिजन लेकर आए। बेटी ने अपनी मां को आप बीती सुनाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले के निमराना शहर में शाहजहांपुर हाईवे पर एक थार ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा खाना खजाना होटल के सामने हुआ। शाहजहांपुर थाने के एएसआई राजकमल यादव ने बताया कि जानकारी मिली है कि फाइनेंसर रिकवरी की थार गाड़ी किसी बाइक का पीछा कर रही थी। इस दौरान थार गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बावल कंपनी से ड्यूटी कर बस से जैसे ही नीचे उतरा, फाइनेंसर रिकवरी थार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि थार गाड़ी के सवार चालक एवं रिकवरी एजेंट मौके से फरार हो गए। हादसे में फौलादपुर पंचायत के बावड़ी गांव निवासी 31 वर्षीय उम्मेद सिंह की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली जिले के रायपुर मारवाड़ उपखंड के सेंदड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ली मानपुरा में बयावर से अपने घर पहुंचने के बाद सड़क क्रॉस कर रही एक युवती को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके चलते पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। सरपंच रतन सिंह भाटी ने बताया कि झाड़ली मानपुरा निवासी लक्ष्मी उर्फ लक्की बयावर से पढ़ाई करके देर रात अपने घर के सामने बस से उतरने के बाद सड़क क्रॉस कर अपने घर जा रही थी। इस समय बेकाबू ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर ड्राइवर ट्रेलर के साथ मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।